हेलो, गुड इवनिंग। मैं पवन राव यूट्यूब चैनल मैथ्स विद पवन राव में आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ नंबर सिस्टम। और नंबर सिस्टम के अभी तक मैं आप लोगों के लिए 5 वीडियोस बना चुका हूँ और ये है अपने पास वीडियो नंबर 6। अगर कोई भी स्टूडेंट नंबर सिस्टम एसएससी, सीडीएस या रेलवे के लिए बेसिक से सीखना चाहता है अच्छे से, कि जितने भी क्वेश्चंस आए वो आप लोग खुद ही करना शुरू कर दो, तो उसके लिए ये सारे के सारे कंप्लीट वीडियोस आप लोग देखिए। जैसा मैं कल की क्लास में मैं पढ़ा रहा था और उम्मीद है कि वो क्लास आपने देखी होगी। कल टाइम थोड़ा सा ज़्यादा हो गया था तो उसी चीज़ को मैं आज कंटिन्यू करता हूँ और एक नया पॉइंट आज की क्लास में मैं आपको पढ़ाता हूँ। और जो ये 2 दिन कल की क्लास में और आज की क्लास में जो थ्योरी पढ़ाऊंगा, इस पर बेस्ड बहुत अच्छे, बहुत ढंग के क्वेश्चन, बहुत शानदार क्वेश्चन आपको अगली क्लास में कल मैं आपके लिए सोल्व करवाऊंगा। कोई भी स्टूडेंट ये सारे के सारे जो भी चीज़ें मैं बोर्ड पर लिखता हूँ वो, और उसके साथ ही अगर आप लोग सारे के सारे क्वेश्चंस अगर आप लोग अपने मेल आईडी पर चाहते हो तो नीचे डिस्क्रिप्शन में एक फॉर्म दिया हुआ है, मेल आईडी अपनी लिखिए, या आप लोग मेरे टेलीग्राम के चैनल मैथ्स विद पवन राव पर जाकर ज्वाइन कर लीजिए, उस पर आप लोगों को नोट्स मिल जाएंगे। आइए आज की क्लास हम लोग शुरुआत करते हैं। कोई भी नंबर अगर अपने पास ऐसा है ए बी, कोई भी 2 डिजिट का नंबर 2 बार रिपीट करके अगर हम लोग 4 डिजिट का नंबर बना दें, कोई भी नंबर 2 डिजिट के नंबर को 2 बार रिपीट करके अगर 4 डिजिट का नंबर बना दें, जैसे 71 तो यहाँ पर मैं आपको कहूँगा क्या इस नंबर को आप लोग ऐसे भी लिख सकते हो क्या, 7100 प्लस 71, और 71 यहाँ से कॉमन ले लोगे तो ये बचेगा 100 और ये बचेगा 1, तो अपने पास ये होगा 71 इंटू 101, ऐसा हम लोग लिख सकते हैं। तो यहाँ नंबर कुछ भी हो सकता है, यहाँ 65 हो सकता है, 2 डिजिट का नंबर 2 बार रिपीट करके हम लोग नंबर बना रहे हैं, लेकिन ये हमेशा आएगा, यानी ऐसा नंबर ऑलवेज 101 से डिवाइड होगा। ये बात आप लोग ध्यान रखना, ये मैं बताना चाह रहा हूँ। और 101 जो है वो 3 डिजिट का पहला अपने पास प्राइम नंबर है, 3 डिजिट का सबसे छोटा प्राइम नंबर है, तो अपने पास इस नंबर को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं। देखो मैं पहले बिल्कुल बेसिक से बिल्कुल अच्छे से आपको समझाने की कोशिश करूंगा कि ये क्या है क्या नहीं है। पहले थ्योरी समझाता हूँ, कहाँ से आता है, कैसे आता है, और फिर उस पर बेस्ड क्वेश्चंस कैसे बन सकते हैं। ये 100, यहाँ से ए बी कॉमन ले लोगे तो 1, तो ये बन गया ए बी इंटू 101। मतलब इस चीज़ को आप लोग लिख सकते हो ए बी इंटू 101, ये लिखा जा सकता है, ध्यान रखना। तो कोई भी नंबर 2 डिजिट का नंबर है और 2 बार रिपीट करके अगर 4 डिजिट का नंबर बना दिया जाए तो वो ऑलवेज डिवाइड होगा 101 से, और यहाँ से एसएससी या सीडीएस या रेलवे क्वेश्चन बना सकता है। ये बात आप लोगों को याद होनी चाहिए। कैसे क्वेश्चन बना सकता है वो थोड़ी देर आप लोग रुकिए, कैसे क्वेश्चंस बन सकते हैं वो सारा का सारा मैं आपको समझाऊंगा। लेकिन इस टाइप का और क्या बन सकता है, जब आप घर पर बैठे हो तो आप लोगों को लगेगा कि सर ऐसे 3 डिजिट का नंबर अगर मैं 2 बार रिपीट कर दूं तो 6 डिजिट का नंबर बनेगा, क्या उसका भी कोई रूल होता है क्या? अब ये कौन कौन से रूल हैं जो आप लोगों को पहले पढ़कर याद करने चाहिए, ताकि एसएससी में जो क्वेश्चन आए उसको आप लोग खुद ही सोल्व कर लो। तो वो अपने पास ये है, अगर कोई 3 डिजिट का नंबर 2 बार आप लोग रिपीट कर देते हो तो अपने पास कितने डिजिट का नंबर बनेगा? 6 डिजिट का नंबर बनेगा। 3 डिजिट के नंबर को 2 बार अगर रिपीट कर देते हो तो ध्यान रखना ये जो नंबर है ये ऑलवेज डिवाइड होगा ऐसा नंबर 1001 से। अब घर पर बैठे बैठे कुछ लोगों के दिमाग में ये आ सकता है कि सर ये 1001 से डिवाइड क्यों होगा? तो 1001 से डिवाइड करके अगर आपको देखना है कि क्यों डिवाइड होगा, तो इसका जो रूल होता है वो ये होगा कि आप लोग ABC 000 प्लस ABC, ऐसा इस चीज़ को आप लोग लिख सकते हो। और ABC अगर यहाँ से कॉमन ले लें तो ये बचेगा अपने पास 1000 और ये बचेगा अपने पास 1, तो इस चीज़ को क्या हम लोग ABC 1 to 1001 लिख सकते हैं क्या? और ABC यहाँ पर कुछ भी हो सकता है, ये चीज़ ध्यान रखना, लेकिन ऐसा नंबर ऑलवेज 1001 से डिवाइड होगा। और अगर आपने ईमानदारी से मेरे पहले वाले वीडियोज़ अगर देखे हैं तो आपको ये चीज़ पता होगी कि ये जो फैक्टर होता है ये किसका फैक्टर होता है? ये 7 गुना 11 गुना 13 का फैक्टर होता है। अगर कभी भी 1001 अगर है तो ये फैक्टर होता है 7 इंटू 11 इंटू 13 का ये फैक्टर होता है। ये बात आप लोगों को याद होगी।
ये पॉइंट है अपने पास 2 नंबर पॉइंट, और आप लोग इन पर क्वेश्चंस कैसे बनते हैं मैं थोड़ी देर बाद ही आप लोगों को समझाने की कोशिश करूंगा, लेकिन पहले थोड़ा सा मैं बताऊंगा कि इसका और क्वेश्चन कैसे बन सकता है, ताकि अगर आपके दिमाग में थ्योरी हो तो कम से कम किसी पर भी बेस्ड क्वेश्चन बन जाए, वो आप लोग खुद ही सोल्व कर सकते हो। 3 नंबर जो पॉइंट मैंने आप लोगों को बताया, अगर 3 नंबर जो पॉइंट है आप कहोगे सर 2 ही डिजिट का नंबर है लेकिन वो 3 बार रिपीट हो गया। अपने पास 2 ही डिजिट का नंबर है लेकिन वो रिपीट कितनी बार हो गया, 3 बार रिपीट हो गया, तो क्या 6 डिजिट का नहीं बन जाएगा क्या? तो इस चीज को अगर आप लोग लिखना चाहो तो ये जो नंबर होता है ये ए बी अगर कॉमन ले लोगे तो अंदर क्या बचेगा 10101। और ध्यान रखना ये 10101 जो है ये आपके पास ऐसा लिखा हुआ नहीं आएगा कि ये नंबर क्या 2 डिजिट के नंबर को 3 बार रिपीट करने पर 6 डिजिट का नंबर बना दिया जाए, तो वो अपने पास क्या इतनी बार रिपीट अपने पास 101 से डिवाइड होगा, ऐसा नहीं आएगा। ध्यान रखना ये जो फैक्टर होता है ये 91 इंटू 111 का फैक्टर होता है, ये चीज आप लोग ध्यान रखना। ये जो है वो 91 इंटू 111 का फैक्टर है, और 91 फैक्टर किसका होता है 7 गुना 13 का, और ये जो फैक्टर होता है वो कितना होता है 3 गुना 37 का। तो याद रखना कोई भी नंबर जो 2 बार रिपीट होकर, कोई भी नंबर 2 बार रिपीट होकर अगर 6 डिजिट का नंबर बना ले तो वो ऑलवेज डिवाइड होगा। ये वाला जो नंबर है वो हमेशा और हमेशा विभाजित होगा, ऑलवेज डिवाइड होगा किससे, वो 3 से भी भाग जाएगा, उसमें 7 का भी भाग जाएगा, उसमें 13 का भाग भी जाएगा, और उसमें 37 का भाग भी जाएगा। ये बात आप लोग ध्यान रखना, दोनों में डिफरेंस देख लेना। कोई भी 6 डिजिट का नंबर अगर ऐसे बना हुआ हो जो 2-2 डिजिट से बना हुआ हो तब तो वो 3, 7, 13 और 37 से इन सभी से डिवाइड होता है। और कोई भी नंबर जैसे 2 नंबर पीछे मैं बता कर आया, अगर 6 डिजिट का नंबर तो बना है लेकिन वो 3-3 से रिपीट होकर अगर बना है तो वो ऑलवेज डिवाइड होता है किससे 7 इंटू 11 इंटू 13 से हमेशा डिवाइड होगा, जैसा मैं थोड़ी देर पहले आपको बता कर आया हूँ। ये चीज़ आप लोग ध्यान रखना, इस बात को आप लोग सारे लोग मिलकर याद रखना। हम लोग आगे बढ़ते हैं, थोड़ी सी चीज़ें मैं आप लोगों को और बताता हूँ। अब यहीं पर ये तीसरा रूल, दूसरा रूल, पहला रूल मैं आपको बता चुका हूँ। अगर कभी भी अपने पास 4 नंबर ऐसे बन जाए, कोई भी संख्या अगर ऐसे बन जाए जो अपने पास यहाँ पर इतनी बार रिपीट हो, कोई भी एक ही डिजिट अगर 6 बार रिपीट हो जाए, तो फिर आप लोग कहोगे सर एक ही डिजिट अगर 6 बार रिपीट हो गई तो मुझे आप लोग ये बताइए कि इसमें किसका रूल लगेगा। तो आप बोलोगे कि सर इसमें तो 2-2 वाला रूल भी लगता है और इसमें तो 3-3 वाला रूल भी लगता है, दोनों ही लगेंगे। अगर एक ही डिजिट 6 बार रिपीट हो गई है तो उसमें 2 वाला रूल भी सेटिस्फाई करेगा, जो 2-2 डिजिट चेंज होकर बन रहा है ये वाला भी सेटिस्फाई करेगा, और उसमें 3-3 वाला भी सेटिस्फाई करेगा। तो यहाँ पर ध्यान रखना ये जो भाग है इसमें 3 का भाग भी जाएगा, 7 का भाग भी जाएगा, 11 का भाग भी जाएगा, 13 का भाग भी जाएगा और 37 का भाग भी जाएगा। और ये ऐसे हम लोगों से पूछता है 3, 7, 11, 37, इसमें से कोई भी नंबर पूछेगा कि 7 का भाग देने पर क्या शेष बचेगा, 13 का भाग देने पर क्या शेष बचेगा, 37 का भाग देने पर क्या शेष बचेगा। ये डिजिट्स जो हैं ये इंपॉर्टेंट हैं, ये चीज़ आप लोग ध्यान रखना। तो सबसे पहले हम लोगों ने कितने रूल समझे, 4 रूल समझे, और इन्हीं पर एसएससी या सीडीएस कभी कभार, हमेशा नहीं, कभी कभार क्वेश्चन बना सकता है, जो आप लोगों को पता होना चाहिए। पहला रूल मैं आप लोगों को फिर समझा देता हूँ, फिर बता देता हूँ। कोई भी नंबर अपनी नोटबुक में आप लोग लिख लो, 2 बार अगर रिपीट होकर बना है तो ये ऑलवेज डिवाइड होगा 101 से। कोई भी नंबर अगर 3 डिजिट से 2 बार रिपीट हुआ है तो ये ऑलवेज डिवाइड होगा किससे, 7, 11 और 13 से डिवाइड होगा। कोई भी नंबर अगर अपने पास 2 डिजिट से 3 बार रिपीट होकर 6 डिजिट का अगर बना दे तो वो ऑलवेज डिवाइड होगा 3, 7, 13 और 37 से। और कोई भी नंबर अगर कभी भी ऐसा है जो ए 6 बार रिपीट हुआ है एक ही नंबर, तो उसमें दोनों रूल लग जाते हैं, फिर ये 3, 7, 11, 13 और 37 सभी से डिवाइड होगा। ये चीज़ आप लोग ध्यान रखना, इस बात को आप लोग याद रखना। अब क्वेश्चन कैसे बन सकते हैं अपने सामने, कल की क्लास में तो क्वेश्चन लैंग्वेज में देकर और वैसे समझाऊंगा। आज थ्योरी समझाने के लिए मैं कुछ छोटी छोटी चीज़ें आप लोगों को बता रहा हूं। जैसे अपने पास अगर सबसे पहले ऐसा क्वेश्चन बने कि 537 और 537 इसमें अगर 13 से आपको डिवाइड करना है तो बताइए रिमाइंडर क्या बचेगा। तो ध्यान रखना ये ऑलवेज डिवाइड होगा, क्योंकि इस नंबर को ऐसा लिख सकते हो आप लोग
537 इंटू 1001 लिख सकते हो, अपॉन अपने पास 13 है। यहाँ शेष कुछ भी बचे कोई फर्क ही नहीं पड़ता, यहाँ क्योंकि ये कंप्लीट डिवाइड हो रहा है, 0 शेष बचेगा, तो आंसर कितना आ गया 0, ये अपना आंसर आ जाएगा। लेकिन ऐसे नहीं करोगे, कोई भी नंबर अगर 6 बार रिपीट हुआ है और मैं चाहता हूं कि हर बच्चा ढंग से अच्छे से बढ़िया तरीके से समझे, मेरे एक बार पढ़ाने के बाद नंबर सिस्टम उसको कभी पूरी जिंदगी में कहीं पढ़ने की जरूरत ही नहीं पड़े, इस टाइप से मैं आपको बताना चाहता हूं। तो छोटे छोटे एग्जाम्पल से मैं शुरुआत करता हूं कि यहां पर जो शेष बचेगा, यहां पर जो रिमाइंडर बचेगा वो अपने पास कितना बचेगा, तो आप कहोगे यहां पर शेष बचेगा 0। लेकिन मैं आपको ये कहूं कि अगर कभी भी ऐसा नंबर कोई भी है, जैसे अपने पास 24 और अपने पास 5 अगर है और इसमें डिवाइड कर रहे हो आप लोग 6 से, देखना एक बार समझना ही, आपको वैसे तो पता होगा, तो 6 का 4 से 24, ये तो कंप्लीट भाग जा रहा है यहाँ तक, तो 5 शेष कितना बचेगा अपने पास 5। तो जहां तक कंप्लीट भाग 6 का यहां तक तो कंप्लीट भाग जा रहा है, तो सिर्फ आगे वाली संख्याएं जो 5 बचे तो 5 में देख लो, 6 बचे तो 6 में देख लो। तो यहां पर मैं ये कहूंगा कि जैसे ही अगर मैं लिख देता हूं 537 537 और 5 अगर लिख दूं, तो बताइए शेष क्या बचेगा, रिमाइंडर क्या बचेगा। तो आपको तुरंत समझ में आएगा कि सर 6 डिजिट तक तो शेष 0 बचता है, तो ये देखने की ज़रूरत है नहीं, सिर्फ आप लोग 5 को देख लीजिए। तो यहाँ पर जो रिमाइंडर बचेगा वो ऑलवेज कितना बचेगा, 5 बचेगा, आप लोग ध्यान रखना। मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ, अगर मैं इसको 12 टाइम रिपीट कर दूँ 537 537 और मैं रिपीट कर दूँ यहाँ पर 53 वापस, अब अगर 13 से डिवाइड करूँ तो बताइए रिमाइंडर क्या बचेगा। तो आप तुरंत बोलोगे कि सर आज की क्लास में ये जो आप पढ़ा रहे हो यहाँ तक तो 0 शेष बच रहा है, सिर्फ 52 में देख लो, 53 में देख लो, तो 52 में भाग देते ही 13 गुना 4 52, 52 टाइम जा रहा है और एक अपने पास शेष बच जाएगा, तो 52 घटाओगे तो आंसर कितना आ गया 1। अब अगर मैं आपसे ये पूछना चाहूँ कि मैं अगर इसको 12 बार रिपीट कर दूँ 537 537 537 537 537 अपने पास और 537 12 टाइम रिपीट कर दिया, तो यहाँ तक शेष 0 बचेगा, फिर से डिवाइड करोगे शेष 0 बचेगा, तो 13 से अगर डिवाइड करो तो क्या रिमाइंडर जो होगा अपने पास, क्या वो अपने पास 0 होगा क्या। तो क्या आप लोगों को एक कॉन्सेप्ट समझ में आया क्या कि 6 जहां पर हैं छोड़ देते हैं, 6 जहां पर हैं छोड़ देते हैं। जैसे अपने पास 537 537 14 डिजिट्स हैं, ऐसे लिखेगा वो 537 537, कोई भी 3 डिजिट का नंबर रिपीट होके 537 537 ये हो गया 12 बार, और अपने पास 53 और है। एक बार मैं लिख रहा हूँ, धीरे धीरे जो क्वेश्चंस बनते हैं वो मैं आपको बता रहा हूँ, तो आपको खुद को समझ में आएगा। आप खुद ही कहोगे कि सर आपने बताया, हमें खुद ही समझाया है कि 3 डिजिट का नंबर वो छोड़ दो, 6 डिजिट का, 3 डिजिट का 2-2 बार रिपीट हो गए, 6 डिजिट का नंबर बनाए, वो 13 से कंप्लीट डिवाइड होगा, वो 13 से कंप्लीट डिवाइड होगा, तो बचेगा कितना 53। तो मैं आपको ये समझाना चाहता हूं यहां से 6 के जो पेयर बन जाए उसको छोड़ते चलो, उसका कोई भी वहां पर वैल्यू नहीं है, और लास्ट सिर्फ एक रिमाइंडर आप लोगों के पास जो लास्ट डिजिट जितनी भी बचे, 2 बचे तो 2, 3 बचे तो 3, उसमें 13 का भाग देकर देख लिया करो और आंसर कितना आ जाएगा 1। जैसे अब एसएससी क्वेश्चन कैसे बनाता है उस चीज़ पर आते हैं। 537 537 537 रिपीट होकर मान लो अपने पास 98 डिजिट्स हैं, मान लीजिए 98 डिजिट्स हैं, देन 13 से भाग देने पर शेष क्या बचेगा, अपने पास ऐसा क्वेश्चन बन जाए। तो आप तुरंत बोलोगे कि 2 पॉइंट समझाऊंगा आज की क्लास में, पहला ये पॉइंट समझा रहा हूँ और दूसरा मैं ऐसे समझाऊंगा कि 1 से लेकर 1000 तक 5 कितनी बार आएंगे। अगर लिखने की कोशिश करो 200 से लेकर 700 तक तो 6 कितनी बार आएंगे, वो चीज़ें दूसरा पॉइंट मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा, समझाने की कोशिश करूंगा। तो यहाँ पर हमें पता है कि 98 डिजिट्स अगर चलनी है और 6 के पेयर बना लो, आप लोग 6 के पेयर बना लो, 6 जहाँ पर होगा 0 शेष बचेगा, तो 98 में जब 6 के पेयर बनाओगे तो 98 को 6 से डिवाइड कर दो, तो आप कहोगे सर 16 गुना 6 96 होता है, 16 टाइम भाग जाएगा और अपने पास शेष कितना बचेगा 2। तो सिर्फ ये शेष 2, ये जो पेयर बनेंगे 16 पेयर बन जाएंगे 6 के, तो वो तो 0 बचेगा और लास्ट में अपने पास डिजिट कितनी बचेंगी 53 बचेगी। 13 का भाग दोगे तो रिमाइंडर कितना आएगा अपने पास 1। मैं एक ही एग्जाम्पल को पकड़ रहा हूँ और उसी को आपको समझाने के लिए ध्यान रखना, ऊपर कोई भी नंबर चेंज हो सकता है, 683 हो सकता है और नीचे जो नंबर आ सकते हैं वो 7 में 13 में और अपने पास 11 में कोई सा भी नंबर आ सकता है। अगर 3 डिजिट से बना है तो नीचे 7 11 या 13 कोई सा भी आ सकता है। 2 डिजिट से अगर बना है ऐसे
ए बी ए बी ए बी ए बी, तो नीचे कौन कौन सा आ सकता है फिर 3 आ सकता है, 7 आ सकता है, 13 आ सकता है और 37, इन चारों में से फिर कोई सा भी आ सकता है, ध्यान रखना। और ये दोनों रूल पर ही क्वेश्चंस बनता है, ए बी ए बी ए बी या अपने पास ए बी सी ए बी सी ए बी सी, इस पर बेस्ड क्वेश्चन अपने पास बनता है। तो मैं आपको क्या बता रहा हूँ, जैसे अपने पास ऐसे है 687 687 687 687, ये 121 डिजिट्स हैं। अब इस टाइप के क्वेश्चंस मैं आपको समझा रहा हूँ, जब ऐसे हम लोगों से पूछे टोटल 121 डिजिट्स हैं और इसको डिवाइड करना हो अगर 13 से, तो बताइए रिमाइंडर क्या आएगा। 13 भी हो सकता है और 11 भी हो सकता है और 7 भी हो सकता है, तीनों में से कोई सा भी एग्जाम्पल आ सकता है। तो आप समझोगे इसको 121 डिजिट हैं, तो ऐसे भाग थोड़ा ना देना 121 बार लिखकर, तुरंत सोचोगे 6 तक 0, अगले 6 तक फिर से 0, अगले 6 तक फिर से 0, तो इसमें 6 का भाग दे दिया करो, 121 को डिवाइड कर दिया करो 6 से, 20 गुना 6 120, और रिमाइंडर जो बचेगा अपने पास वो कितना बचेगा 1, तो लास्ट की सिर्फ एक डिजिट लेनी है, तो लास्ट का सिर्फ 6 ही लेना है और 13 का भाग दोगे तो रिमाइंडर जो बचेगा, ये अगर कभी भी पूछना चाहे तो आंसर कितना आ गया 6। ये मैं आपको समझाना चाहता हूँ या ये मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। एक एग्जाम्पल मैं और दे देता हूँ और फिर मैं टाइप चेंज करता हूँ। मुझे उम्मीद है कि ये बात आपको समझ में आ गई होगी कि मैंने बताया क्या है। यहाँ पर कोई भी क्वेश्चन है 7373737373 ऐसे ही चलता जा रहा है, कहाँ तक वो लिखेगा कि मान लो 97 डिजिट्स हैं या अपने पास 85 डिजिट्स हैं, कितनी भी दे सकता है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। और बताइए 37 से डिवाइड करने पर शेष क्या आएगा, 37 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर क्या आएगा, ऐसा हम लोगों से पूछ लेता है। तो मुझे आप लोग ये बताने की कोशिश करो, अब की बार 3 से नंबर रिपीट हो रहा है 2 से, तो आप कहोगे सर 737373 2 से रिपीट हो रहा है, तो इसके लिए 3 7 13 और 37, इनमें से कोई सा भी रूल पूछ सकता है, कोई सा भी नीचे लिख सकता है। तो यहाँ पर 6 पर जब 6 आए तब तक 0 बचता है, जब 6 आए 2 डिजिट के नंबर 3 बार रिपीट हो जाएं तो 6 डिजिट नंबर बनते ही यहाँ तक शेष बचेगा 0, अगले 6 में फिर से 0 बचेगा, अगले 6 में फिर से 0 बचेगा। या तो बैठे बैठे ऐसे सोच लो आप लोग, या दूसरा तरीका क्या है कि 84 में 6 का भाग दे दो और जितने डिजिट्स लास्ट में बचें अपने पास, यहाँ से 85 है ना, 85 है तो 14 टाइम जाएगा 84, तो रिमाइंडर कितना बचा अपने पास 1 बचा, तो ये आ गया लास्ट में 7, और 1 बचा तो सिर्फ और सिर्फ 1 डिजिट, रिमाइंडर 2 बचे तो 2 डिजिट, 3 बचे तो 3 डिजिट। यहाँ पर 37 से डिवाइड करोगे तो मुझे बताइए आंसर भी कितना आएगा 7। जितना शेष बचे 6 का भाग देने के बाद उतने डिजिट्स यहाँ पर ऊपर लिख लेते हैं, और 2 बचे तो 2, 3 बचे तो 3, 4 बचे तो 4, उतने डिजिट लिखकर और फिर हम लोग सोल्व कर लेते हैं। यहाँ पर मैं एक छोटा सा पॉइंट और बताता हूँ, कभी कभार ऐसा क्वेश्चन आता है कि जैसे पहली डिजिट 2 है, ध्यान देना, पी पी पी, बीच में सारे नंबर पी पी हैं और सारे के सारे लास्ट डिजिट जो है वो भी अपने पास 2 है, ऐसे ही चल रहा है पी 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 पी, लास्ट डिजिट भी 2 है। और क्या हम लोग टोटल ये डिजिट्स जो हैं वो 99 डिजिट्स हैं, 2 पी 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 बीच में आया, फिर लास्ट डिजिट 2 है और टोटल 99 डिजिट्स अगर कभी भी हैं, इस चीज़ को डिवाइड किया जाए अगर 11 से, तो पी का मान आप लोग बताइए। अब आपको एक क्वेश्चन जब लैंग्वेज में लिखा हुआ होगा ना तो इतना बड़ा लगेगा कि यार इसको मैं कैसे सोल्व करूं, क्या होगा क्या नहीं होगा, लेकिन जब खुद करने की अगर कोशिश करोगे उन क्वेश्चंस को तो आसानी से सोल्व हो जाएगा। ध्यान रखना आपको, अगर ये ओड नंबर अगर हैं 99 डिजिट्स हैं, तो ओड नंबर में अगर हैं तो आप लोग एक काम करो, सिर्फ और सिर्फ 3 ही डिजिट्स ले लिया करो। ऐसे क्वेश्चंस में सिर्फ और सिर्फ कितनी डिजिट लेनी है 3, तो यहाँ पर 2p और 2 डिवाइड करें अगर 11 से, तो p का मान या तो ऑप्शन से सोच लेना या यहाँ पर रख कर देखो कि मैं यहाँ पर 11 का भाग दूं एक बार तो नहीं जाएगा, कंप्लीट डिवाइड होना चाहिए। p का मान मैं क्या रखूं, तो क्या p का मान 2 रखूं, तो 11 गुना 2 22, 2 शेष बच जाएगा। वो लिखेगा 11 से अगर ये कंप्लीटली डिवाइड हो रहा है तो p का मान बताओ। क्वेश्चन ऐसे पूछता है 2 p p p p p p, लास्ट में 2, 99 डिजिट्स हैं, अगर 11 से कंप्लीटली डिविजिबल हो तो p का मान बताइए। लैंग्वेज में लिखता है तो बड़ा अजीब सा लगता है, लेकिन आप लोग ये मान लो 3 रख कर देखोगे, 11 गुना 2 22,
बचेगा अपने पास 1, कंप्लीटली डिवाइड नहीं हो रहा। 4 रखकर देखिए, 11 गुना 2 22 2 बचेगा, तो p की वैल्यू कितनी होगी 4। इन क्वेश्चंस का फिर तरीका ये है, और ऐसे क्वेश्चंस में कल जब प्रैक्टिस करवाऊंगा उस टाइम बहुत सारे क्वेश्चंस में इस टाइप के समझाने वाला हूं, तो उसमें आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, डरने की जरूरत नहीं है, आप लोग खुद ही समझ जाओगे। ये मैंने आज की क्लास में समझाया आपको पहला पॉइंट। अब मैं आपको आज की क्लास में समझा रहा हूं दूसरा पॉइंट, और ये बहुत सारे क्वेश्चंस करवाऊंगा भाई। ये तब आप लोग समझ पाओगे जब मैं इसकी प्रैक्टिस करवाऊंगा, जब क्वेश्चंस करवाऊंगा। यहां पर तो ऐसा हो सकता है कि आप लोग कम समझ पाए हो। मैं आपको क्या बता रहा था, दूसरा पॉइंट आज की क्लास का, और कल की क्लास में आते ही मैंने बताए होंगे कि मैं आपको 3 पॉइंट समझाऊंगा। एक कल समझा दिया था, 2 आज समझा दिए, और इन तीनों पॉइंट पर कौन कौन से क्वेश्चन बन सकते हैं वो हम लोग समझेंगे अपनी अगली क्लास में। कल मैं आपको क्वेश्चंस करवा दूंगा। यहां पर देखिए, मुझे बताओ, अगर मैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तक अगर डिजिट्स लिखता हूं मैं सारी की सारी, और मैं आपसे पूछता हूं कि 1 कितनी बार आएगा, 9 तक अगर डिजिट्स लिखता हूं और फिर मैं बोलता हूं कि आपसे 1 कितनी बार आएगा, तो आप कहोगे सर 1 आता है 1 बार। और ये चीज़ें बहुत आसान होती हैं, इसको समझने में या समझाने में थोड़ा सा टाइम जरूर लगता है, लेकिन फिर इससे आसान चीज़ें मतलब कुछ लगेगी नहीं आपको। एक बार लगेगा कि सर क्या समझाना चाह रहे हैं, मुझे थोड़ा कम समझ में आ रहा है, लेकिन जैसे आप लोग इसको एक बार कर लोगे तो ध्यान रखना उसके बाद आपको ये चीज़ें आसान लगनी शुरू हो जाएंगी, बिल्कुल आसान। मैं कहूँगा 2 कितनी बार आएगा, तो आप कहोगे 2 भी 1 बार आएगा। मैं कहूँगा 3 कितनी बार आएगा, तो आप कहोगे 1 बार। सारी की सारी डिजिट्स, सर ये क्या क्वेश्चन पूछ रहे हो, सारी की सारी डिजिट्स कितनी बार आती हैं, 1 बार आती हैं। ये बात आप लोग ध्यान रखना। 1 से 9 तक सारी की सारी डिजिट, कोई भी आपसे पूछे कि कितनी बार आएगा, तो आप लोग तुरंत कहोगे कि सारी की सारी डिजिट 1 बार आएंगी। यहाँ पर अपने पास 1 है, 2 है, 3 है, 4 5 6 7 8 और 9। उसके बाद अपने पास शुरू हुआ 10 11 13 12। 13 के बाद 12 कैसे आ सकता है, पहले 12 आएगा। 12 है, 13 है, 14 है, 15 है, 16 है, 17 है, 18 है, ऐसे अपने पास चलता रहेगा। 18 है और 19 है। फिर मैं लिखता हूँ 20 है, 21 है, 22 है, 23 है, 24 है, 25 है, देखना 25 है, 26 है, 27, 28, 29 और 30। यहाँ से शुरू होगा 30 से, फिर शुरू होगा, सारे के सारे आप लोग लिख लेना, बहुत सारा टाइम लगेगा, मैं नहीं लिख रहा हूँ, आप लोग लिख लेना। फिर शुरू होगा 40 से, फिर शुरू होगा 50 से, फिर शुरू होगा 60 से, फिर 70 से, फिर 80 से, और फिर शुरू होगा 90 से। अगर मैं आप लोगों से पूछना चाहूँ, सभी लोगों से आपसे अगर मैं पूछना चाहूँ कि मुझे आप लोग बताइए, और आप लोगों को कहाँ तक लिखना है, 99 तक। 100 अगले के साथ जाएगा, आपको 99 तक लिखना है। मैं अगर पूछना चाहूँ यहाँ से 1 इस लाइन में कितनी बार आएगा, आप कहोगे 1 बार। मैं 10 प्लेस वाली चीज़ें छोड़ रहा हूँ, दहाई का स्थान जो उसको एक बार छोड़ दो, और ये देखना कितना आसान है, मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ। 5 मिनट रुकिए, एक बार मुझे समझाने में जरूर थोड़ा सा टाइम लगता है, लेकिन थोड़ी देर बाद ही आप लोग खुद समझ जाओगे। मैं पूछूं कि दहाई का स्थान वाला छोड़ दो, 10 प्लेस आप लोग छोड़ दीजिए कि कितनी बार आएगा उसको छोड़ो। यहां से मैं पूछना चाहता हूं कि यूनिट प्लेस पर हम लोग चेक कर रहे हैं, तो मुझे बताइए 1 कितनी बार आएगा, तो आप कहोगे 1 बार। मैं यहां पर पूछूं 1 कितनी बार आएगा, दहाई का स्थान छोड़ो, 1 कितनी बार आएगा, तो आप कहोगे 1 बार। 2 1 बार, 3 1 बार, 4 1 बार, 5 1 बार, 6 1 बार, 7 1 बार, 8 1 बार, और 9 कितनी बार आएगा, 1 बार। कहीं भी आप लोग देख लो, कोई सा भी लिख के देख लो, प्रत्येक डिजिट जो है वो कितनी कितनी बार आएगी, तो आप कहोगे सिर्फ 1 बार 1 बार 1 बार। कोई सा भी नंबर आप लोग लिखोगे, यूनिट प्लेस हम लोग देख रहे हैं, तो कितनी बार आएगा, 1 बार। और 9 भी कितनी बार आएगा, 1 बार। तो देखो 1 बार 1 यहां पर आया, यूनिट प्लेस में 1 बार 1 आएगा, 1 बार 1 आएगा, 1 बार 1 आएगा, नीचे तक 1 कितनी बार आएगा, सिर्फ 1 बार। 1 कितनी बार आएगा, 1 बार 1 बार 1 बार 1 बार और 1 बार। तो मैं पूछना चाहूं कि यूनिट प्लेस की अगर हम लोग बात करें, तो मुझे बताइए 1 कितनी बार आएगा, तो आप सारे लोग कहोगे सर 1 आएगा अपने पास 10 बार। और मैं कहूंगा दहाई के स्थान पर कहीं पर 1 आएगा क्या, नहीं।
दहाई के स्थान पर इसके बाद कहीं पर इसको मैं अगर एक बार छोड़ दूं तो 10 प्लेस पर मुझे बताइए कि कहीं भी क्या एक वापस आ सकता है क्या? तो आप कहोगे सर एक नहीं, 6 चलेगा, 7 चलेगा, 8 चलेगा, 9 चलेगा। 10 जो प्लेस है उस पर एक कभी नहीं आ सकता। दहाई के स्थान पर एक सिर्फ यहाँ पर आएगा और यहाँ कितनी बार है? 2 बार। तो मुझे बताइए ये 10 बार यहाँ पर है, 1 2 यहाँ से यहाँ तक 10 बार, तो टोटल जो 1 से लेकर 99 तक मैं देखूँ तो क्या एक 20 बार आएगा क्या? ये चीज़ आप लोगों को याद करनी है। अगर कभी क्वेश्चन छोटा मॉक में, एसएससी में नॉर्मल इसके क्वेश्चन कम आते हैं, लेकिन कहीं पर अगर आप लोग मॉक देते हो तो वहाँ पर ऐसा क्वेश्चन मिल सकता है, या हम लोग लिख कर नहीं दे सकते कि एसएससी में ऐसे क्वेश्चन नहीं आ सकते, वहां पर भी क्वेश्चन बन सकता है। मैं आपको क्या बता रहा हूं, ऐसे ही जब आप लोग देखोगे 2 एक बार यहां है, एक बार यहां है, यहां से यहां पर अब चलना शुरू हो गया, 2 10 बार तो ऐसे आएगा, एक बार इस लाइन में, एक बार इस लाइन में, यूनिट प्लेस की बात कर रहा हूं, एक बार इस लाइन में, एक बार इस लाइन में भी यूनिट प्लेस पर 2 एक एक बार आएगा, तो 10 बार आ जाएगा। कितनी बार आ जाएगा? 10 बार आ जाएगा। तो 2 जो है यूनिट प्लेस पर भी 10 बार आएगा, और 2 दहाई के स्थान पर यहां तो है ही नहीं, 10 प्लेस पर यहां भी नहीं है, यहां ये रहा, ये रहा, ये रहा, यहां पर भी कितनी बार आएगा? तो ध्यान रखना, आप कहोगे सर 10 बार यहां पर आएगा, तो 2 भी कितनी बार आएगा? 20 बार। तो यहां से मैं आपको बताना चाह रहा हूं, ये चीजें पूरा एक्सप्लेन करके, पूरा लिखवा कर, रटवाने के बजाय, अब रटवाऊंगा, पूरा लिखवाने के, रटवाने के बजाय सारी की सारी थोड़ा 5-7 मिनट जरूर लगे, लेकिन मैं बताना चाहता हूं कि 1 से लेकर 99 तक चीजें आप लोगों को नंबर अगर लिखना है, 1 से लेकर अगर 99 तक, 1 to 99 तक अगर लिखना है, तो कोई कहे कि बताओ एक कितनी बार आएगा, तो आप लोग तुरंत बोलोगे एक कितनी बार आएगा? 20 बार। 1 जो है वो कितनी बार आएगा? आप कहोगे 1 आएगा 20 टाइम्स। 2 कितनी बार आएगा? तो 2 भी कितनी बार आएगा? 22 टाइम्स। 3 कितनी बार आएगा? तो वो भी आएगा 20 टाइम्स। 4 कितनी बार आएगा? तो वो भी आएगा 20 बार। 5 कितनी बार आएगा? तो आप कहोगे 20 बार। 6 कितनी बार आएगा? तो आप कहोगे 20 बार। 7 कितनी बार आएगा? आप कहोगे 20 बार। 8 कितनी बार आएगा? आप कहोगे 20 बार। 9 कितनी बार आएगा? आप कहोगे 20 बार। सारे के सारे नंबर कितनी कितनी बार आते हैं? 20 20 20 और 20 टाइम्स आते हैं। अगर एक बार आप लोग लिखने की शुरुआत करना 100 से लेकर 101, 102, अगर आप लोग लिखोगे 102, 103, 104, लिखना खुद से 105, 106, 107, 108, 109 और 110 यहाँ से शुरुआत करना। 111, 112, 113, 114, 115, 16, 17, 18 और 19। तो आप लोगों को पता लगेगा, आप लोग खुद कहोगे सर वो सारे के सारे नंबर तो वही हैं, ये एक एक्स्ट्रा आ गया, बाकी आपने 1 से 99 तक जो लिखा था वही नंबर सेम चल रहा है, बाकी तो सारी की सारी चीज़ें सेम ही है। तो इस पर हमें अब टाइम वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। आगे वाला 120 से लिखकर देख लो, 120, 121, एक एक्स्ट्रा आ रहा है, बाकी सारी की सारी वैल्यू तो सेम ही है। आप लोग मुझे ऐसे बोलोगे। तो यहाँ पर मैं क्या बता रहा हूँ, अगर मैं पूछूं कि 1 से लेकर 199 तक, 101 से लेकर 100 से लेकर 199 तक अगर मैं बात करूं, तो ये जो 1 है ना, ये एक्स्ट्रा आ जाएगा 100 बार, बाकी सारी की सारी चीज़ें सेम ही होंगी। एक यहाँ से शुरू होगा, प्रत्येक के साथ एक एक चलता रहेगा, एक एक चलता रहेगा। मुझे आप लोग ये बताइए 100 से 199 तक क्या प्रत्येक थर्ड डिजिट तो क्या ऑलवेज 1 ही होनी है क्या? 1 से लेकर 100 से लेकर 199 तक 3 जो थर्ड डिजिट है अपने पास, जो 1000 प्लेस पर आएगी, वो तो क्या हमेशा और हमेशा 1 होगी। ये बात आप लोग समझने की कोशिश कर रहे हो क्या? तो यहाँ पर ये एक आएगा 100 बार, और बाकी तो जो पहले 20-20 बार चल रहा है वही अपने पास आएगा। अब मैं क्या बता रहा हूँ देखना, मैं आपको ये बता रहा हूं कि 1 से लेकर 1 to 199 की अगर मैं बात करूं, तो मुझे बताओ आप लोग एक कितनी बार आएगा? तो आप कहोगे 1 से 100 तक तो अपने पास आता है 20 बार, और फिर आगे थर्ड प्लेस पर अब की बार जो अपने पास 10 प्लेस है उस पर अपने पास 1 चलना शुरू हो गया है, नया 1 अपने पास चलना शुरू हो गया है। तो 1 से 100 तक 20 बार आएगा, 100 से 200 तक फिर से 20 बार आएगा, और उसके अलावा 100 और ऐड होगा। तो आंसर कितना आ गया अपने पास? 140। ये अपना आंसर आ जाएगा। अब कहोगे सर ये अचानक 2 20 कैसे आ गए? 2 20 इसलिए आ गया 1 से लेकर 99 तक। मुझे बताओ कितनी बार आएगा? एक 20 बार। और 100 से लेकर
200 199 की अगर मैं बात करूं तो भी कितनी बार आएगा, 20 टाइम्स तो आएगा ही आएगा, सेम पहले वाले से, क्योंकि अगली संख्याएं जो हैं वो वैसे की वैसे रिपीट होना शुरू हो गई, ये नंबर वापस रिपीट होना शुरू हो गया है, तो इनके लिए तो इनके कारण तो 20 बार एक्स्ट्रा आएगा। 1 से 99 20 पहले पढ़ चुके हैं, इनके कारण फिर से 20 बार आएगा, और एक यहाँ पर रिपीट होना शुरू हो गया कितनी बार, 100 बार रिपीट हुआ है, तो अगर 100 बार रिपीट हुआ है तो ये अपने पास आएगा, टोटल आंसर कितना आएगा 140। जैसे मैं बोलूँ 2 कितनी बार आएगा, तो 1 से 99 तक 20 बार आएगा, यहाँ पर भी कितनी बार आएगा 20 बार, और 10 प्लेस पर तो 0 आएगा ही नहीं, तो आंसर कितना आ गया, ओनली 40 आंसर आ गया। 10 यूनिट प्लेस पर, 10 प्लेस पर, 100 प्लेस पर तो आना ही नहीं है, तो 100 प्लेस वाले को हम लोग छोड़ देंगे। ये चीज़ आप लोग याद रखना, इस चीज़ को आप लोग ध्यान रखना। जैसे मैं बोलता हूँ 3 कितनी बार आएगा, तो ध्यान रखना 3 भी अब यहाँ पर 20 बार, और यहाँ तो आएगा ही नहीं, तो आंसर कितना हो गया 40। ऐसे आप लोग जल्दी सीख सकते हो अगर थोड़ी प्रैक्टिस करोगे। बाकी के सारे नंबर कितनी बार आएंगे, 40 बार आएंगे, 40 बार आएंगे, ध्यान रखना, याद रखना इस चीज़ को। एक और एग्जाम्पल मैं आपको देता हूँ ताकि जिस चीज़ें आप लोग ज़्यादा समझ सको। जब तक ढंग से, सही तरीके से, बढ़िया तरीके से नहीं समझ पाओगे तब तक थोड़ी सी आप लोगों को प्रॉब्लम्स आएंगी, इसलिए मैं आप लोगों को बता रहा हूं कि 1-2 एग्जाम्पल मैं आपको और समझाता हूं। जैसे मैं कहूंगा 1 से 1 to 299, आपसे अगर पूछा जाए 1 कितनी बार आएगा, 1 कितनी बार आएगा, तो आप लोग तुरंत समझ जाना कि यूनिट प्लेस पर और 10 प्लेस की अगर हम लोग बात करें तो अपने पास आता है 20 टाइम्स। तो 1 से 99 तक 20, 99 से अपने पास 100 से 220 बार, 200 से 299 तक 3 टाइम, कितनी बार आएगा, 3 बार आएगा। ये आप लोग ध्यान रखना, ये चीज़ आप लोग याद रखना। मैं क्या बता रहा हूँ, 100 अपने पास ऐसा अगर है, यहाँ से ये अगर मैं आपसे पूछता हूं कि कितनी बार आएगा मुझे बताइए, 1 कितनी बार आएगा, या मैं आपको एक चीज ये लिखकर बताता हूं कि जैसे आप लोग 201 से लिखना शुरू करोगे, 201 लिखकर देखना एक बार घर पर, 203, तो आप कहोगे सर 2 तो एक्स्ट्रा आ रहा है, लेकिन ये आगे वाली जो चीजें हैं ना आप सही करो, सारी की सारी चीजें वापस वैसी की वैसी बनती हैं। जैसे 0 से 99 तक लिखा था, ये नंबर सारे के सारे वैसे के वैसे बनते हैं। अब 210, यही तो नंबर सिस्टम की अच्छी चीज़ है कि हर चीज़ वापस रिपीट होना शुरू हो जाती है, ये नंबर वापस वही बनेंगे। तो 1 से 99 तक अगर ये 20 बार आए हैं तो 100 से 199 तक भी ये 20 बार आएंगे, और आगे जो है अपने पास यहाँ पर भी 200 से लेकर 299 तक भी कितनी बार आएंगे, 20 बार। तो हम लोग क्या करेंगे, कितनी बार आएगा 1 आएगा 20 गुना 3, प्रत्येक में 20 गुना 3 अपने पास 60, प्लस 10 प्लेस पर जो आएगा वो 100 टाइम आएगा, तो आंसर कितना होगा 160। ये अपना आंसर है। अगर मैं पूछूं 2 कितनी बार आएगा, तो आप कहोगे 3, 20 गुना 3 तो 60 आना ही है 300 तक, प्लस अपने पास 100 भी 2 टाइम्स आएगा, तो अपना कितना होगा 160। आंसर यही होना है। अगर मैं पूछता हूँ आपसे 3 कितनी बार आएगा, तो आप कहोगे सर 3 जो आएगा 20 गुना 3 अपने पास कितना है 60, और ये आंसर 60 आएगा। क्या 100 प्लेस पर 300 से आगे है क्या? 100 प्लेस पर डिजिट्स तब आनी शुरू होंगी जब अपने पास किससे आगे हो, 301 से शुरू हो। तो 3 तो 100 प्लेस पर जो अपने पास यूनिट पर आएगा, 10 पर आएगा, 100 प्लेस पर तो 3 आएगा ही नहीं। आप लोग ये चीज़ ध्यान रखना, इकाई, दहाई, सैकड़े के स्थान पर 3 इसमें आएगा ही नहीं, तो यहाँ 100 ऐड नहीं होगा, ये आप लोग ध्यान रखना। बाकी मैं पूछो 4 कितनी बार आएगा 60, 5 कितनी बार आएगा 60, 6 कितनी बार आएगा 60, 7 कितनी बार आएगा, ये अपने पास इस टाइप से। उम्मीद है कि आप लोग समझ पाए होंगे। क्या एक एग्जाम्पल और दूँ, एक और समझाता हूँ। जैसे 1 से लेकर मान लो 1 to 508, 1 to 508, मैं आपसे पूछना चाहूँ कि बताओ 1 कितनी बार आएगा, 1 कितने टाइम्स आएगा। तो 1 से यूनिट प्लेस पर और 10 प्लेस की बात करें, 1 से लेकर 499 तक निकाल लो। कहाँ तक निकाल लो, 1 से लेकर 499 तक। यहाँ मैं लिखूंगा सबसे पहले 1 to 499, यहाँ पर मैं लिखूंगा 500 to 508, सिर्फ और सिर्फ हमें ये लिखना है। तो यहाँ तक क्योंकि हमें याद रहता है कि 20 को गुना कर देंगे हम लोग किससे, 5 से, क्योंकि 5 बार 1 से लेकर 99, 100 से लेकर 299, 199, 200 से लेकर 299, 300 से 399 और 400 से लेकर 499 कितनी बार हो गया, 5 बार। 20 गुना 5 100 तो ये आएगा, प्लस अपने पास हमें पता है कि जो अपने पास 101 से 102, 103, 104 ये वाली लाइन जो आएगी इसमें 100 प्लेस पर 100 बार और आएगा।
ठीक है, तो ये तो हो गया 200। और यहाँ से अपने पास यूनिट प्लेस पर ही आएगा, 10 पर तो जीरो खत्म ही नहीं हुआ है। 501, 502, 503, 504, 505, 506, 507 और 508 में एक कितनी बार आएगा, एक बार आएगा। तो इन चीज़ों को अगर हम लोग ऐड कर दें तो आंसर कितना आ गया, 201। ये अपना आंसर आ गया इस क्वेश्चन को। एक बार सारे के सारे लोग बताइए क्या ये बात आप लोग समझ पाए हो क्या कि अपने पास 201 कहाँ से आ गया। आगे चलते हैं। अगर मैं पूछता हूं इसमें आपसे कि 2 कितनी बार आएगा बताओ, तो आप लोग तुरंत 1 से लेकर यहां तक ये बीच वाली संख्या है ना, हमेशा इसको अलग से चेक कर लिया करो। 2 पहले तो यूनिट प्लेस पर और 10 प्लेस पर तो 100, 1 से लेकर 99 तक अगर है तो यूनिट प्लेस पर और 10 प्लेस पर तो 20 बार आएगा। और 20 बार कितनी बार आएगा, 5 बार। तो 20 गुना 5, यहाँ तो मैं लिखता हूँ 100। फिर 201, 202, 203 में भी 100 बार आएगा 100 प्लेस पर। और यहाँ पर कितनी बार आएगा, यहाँ से यहाँ तक सिर्फ 1 बार आएगा। तो आंसर कितना आ गया, 201। मैं पूछता हूँ 3 कितनी बार आएगा, सेम आंसर होगा। 4 कितनी बार आएगा, सेम आंसर होगा। लेकिन मैं पूछूँ 5 कितनी बार आएगा, मैं अगर आप लोगों से पूछना चाहूँ कि 5 कितनी बार आएगा, तो वीडियो पॉज करके क्या आप लोग आंसर लिख सकते हो क्या, देखना सही है या नहीं है, जरूर लिखना आप लोग। तो यहाँ से यहाँ तक अपने पास 5 कितनी बार आएगा, तो 20 को गुना करोगे 5 से, तो ये तो अपने पास हो गया 100। लेकिन याद रखना अब की बार 501 से लेकर 500 से 599 कंप्लीट नहीं है। तो ये जो 5 आएगा ये सिर्फ और सिर्फ अपने पास कितनी बार आएगा, 9 बार आएगा। 9 टाइम्स हो रहेगा। 501 500 में, 501 में, 502 में, तो 100 प्लेस पर अब की बार सिर्फ 9 बार और आएगा। और एक बार कहाँ पर आएगा, एक बार आएगा यहाँ पर 505 में यूनिट प्लेस पर एक बार और आएगा। तो टोटल कितनी बार आएगा, 110 बार। हाँ ना बोलिए कि 5 जो है वो 110 कैसे आ गया। क्या सारे लोग अच्छे से सही टाइप से समझ पाए हो क्या कि ये जो 5 है वो 110 बार कैसे आ गया। यहाँ पर अपने पास 20 गुना 5 100 होगा। यहाँ पर अपने पास 9, 5 5 5 9 बार और आएगा। और एक बार 5 आएगा 505 में यूनिट प्लेस। अपने पास 10 प्लेस पर तो बीच में 5 होगा ही नहीं। और अपने पास 100 प्लेस पर 9 बार यहाँ पर आएगा। तो ये अपना आंसर हो गया 110। अगर मैं आपसे पूछना चाहूँ कि 6 कितनी बार आएगा, अगर मैं आपसे पूछना चाहूँ कि 6 कितनी बार आएगा, तो आप कहोगे सर एक, अगर यहाँ से यहाँ तक देखा जाए तो 20 को 5 से गुना कर दो तो ये 100 बार तो आएगा ही आएगा। अब यहाँ पर अगर मैं चेक करूँ कि यूनिट प्लेस पर कितनी बार आएगा, एक बार। 10 प्लेस पर क्या 6 आना शुरू होगा क्या, 10 प्लेस पर 6 जब आता है जब 560, 561, 562 वहाँ तक तो है ही नहीं। और 100 प्लेस पर भी नहीं आएगा। तो आंसर कितना आ गया, 101। 7 कितनी बार आएगा, 8 कितनी बार आएगा और 9 कितनी बार आएगा, तीनों खुद करने की कोशिश करो। उम्मीद है ये चीज़ आप लोग अच्छे से सही टाइप से बढ़िया तरीके से समझ पाए होंगे कि मैंने आप लोगों को क्या चीज़ समझा दी है। इसके जो क्वेश्चंस हैं वो मैं आपको अगली क्लास में करवाऊंगा। इस टाइप से आप लोगों को मैं कंटिन्यू वीडियो प्रोवाइड करवाता रहूँगा। मंडे टू फ्राइडे, सैटरडे संडे को मैं आऊँगा नहीं, 5 दिन आपको वीडियो कंटिन्यू प्रोवाइड करवाता रहूँगा। साथ ही ध्यान रखना वीडियो को शेयर करो, लाइक करो और कमेंट जरूर किया करो। कमेंट और लाइक हमेशा किया करो वीडियो पर, ताकि मुझे पता लगता रहे कि आपको चीज़ें एकदम अच्छे से समझ में आ रही हैं। अगली क्लास में इस पर बेस्ड मैं क्वेश्चंस करवाऊँगा। तब तक ये थ्योरी, कल की क्लास और आज की क्लास अच्छे से पढ़ लो। ओके, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।